हेलो स्टूडेंट, इसके बाद में जो आप पढ़ रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले आपने जो प्रोनाउन पढ़ा था वो हमारा क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले वाला जो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, सेकंड वाला हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और थर्ड हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, माने संकेतवाचक। जैसा कि पता है हमारा संकेत के वे शब्द जो किसी वाक्य में संकेत करते हैं या इशारा करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। वो सभी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। देखो अभी जो फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज वाले हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें पता करेंगे कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है ना, और कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये हम पता इसमें करेंगे। तुम खड़े होकर इधर देखो, पहले उसको छोड़ दो, बाहर निकल लेना इसको। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसमें देखते हैं कि जब संकेत किया जाता है दिस इज ट्री, दिस इज ट्री माने यह पेड़ है, माने यह पेड़ है, साफ लिखा हुआ है यह पेड़ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दिस, माने जो दिस हमारा शब्द है वो हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हमारा दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है। सेकंड हमारा दैट इज मैंगो, वह आप जब सब दिस इज ट्री, अब मैंने इसी को कहते हैं दिस इज ब्लैक बोर्ड। देखो इशारा किया दिस इज ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। इसको हमने कह दिया दिस इज मार्कर, ये भी इशारा कर रहे हैं दिस इज मार्कर, ये मार्कर है, ठीक है ना। ऐसे ये करिए दैट इज मैंगो, दैट इज मैंगो वह है आम है। इसमें जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमारा है दैट, ये हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में आता है दीज, दीज आर चेयर्स, दीज माने बे, बे क्या है? कुर्सियां हैं। तो इसमें दीज माने बे, ये दीज माने ये होता है, ये सॉरी दोज माने भी होता है, दीज माने ये कुर्सियां हैं। तो दीज आर चेयर्स, तो दीज हमारा क्या हो गया? दीज हमारा क्या हो गया? दीज हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्यों? ये इशारा कर रहा है दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। इसके बाद क्या आता है? दोज, दोज माने बे, बे बुक्स, दोज आर बुक्स माने बे किताबें हैं, दोज, ये दोज लिखा हुआ है, दोज हमारा क्या हो गया? दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें यही जो फाइंड आउट करेंगे ना एक्सरसाइज में, इसमें ये आता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों कौन सा, जहां दिस दैट दीज दोज आ जाए वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब इसमें भी समझने वाली बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज दोज लगाते हैं, आखिर ये क्या है इसमें भी देखते हैं। पास और दूर का भी इसी में समझा देते हैं, ये भी समझना बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है। दिस दैट दीज, देखिए ये दिस लगा हुआ, दिस, ये दिस, तो दिस जो लगता है वो पास के लिए लगता है, ये देखो दिस लगता है पास के लिए, और दैट लगता है दूर के लिए, माने ट्री। तो ये ट्री हमारा क्या है? पास में है, और दैट माने मैंगो, ये हमारे दूर हैं। ऐसे ही दीज, ये दीज हमारा क्या है? पास के लिए, ये हमारा पास के लिए है, दीज चेयर्स। और दोज हमारा किसके लिए है? दूर के लिए, दोज किसके लिए? दूर के लिए, दोज आर बुक्स। ये तो हो गई पास और दूर के लिए। दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, दिस लगाते हैं पास के लिए और दैट लगाते हैं दूर के लिए। देखो यहां से कितनी दिस पास में है, बिल्कुल दिस पास में है ट्री, और दैट दूर, मैंगो लगा हुआ आम, ये दूर के लिए हो गया। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। अब दिस और दैट ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये कैसे है? सिंगुलर। और दीज और दोज क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है, और साफ लिखा हुआ है दिस इज ट्री, ये है पेड़ है, या दिस इज ए ट्री, ये एक पेड़ है। तो यहां दिस और दैट का जो प्लूरल होता है वो दीज और दोज होता है। सामान्य सी बात है, दिस का प्लूरल दीज, और दोनों पास के लिए लगाते हैं, और दैट का प्लूरल दोज, ये दूर के लिए लगाते हैं। समझ लो, दैट और दोज एक ही चीज है, ये दूर के लिए लगाते हैं। बस दैट सिंगुलर में आता है, दोज प्लूरल में आता है। दिस हमारा सिंगुलर में आता है और दीज हमारा प्लूरल में आता है। दिस माने है, दीज माने ये, दैट माने हुआ है, दोज माने बे, इनका आते ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। वैसे अभी आज देखे जाके बे घर पर हैं तब वहां दोज का प्रयोग नहीं करेंगे,
तो समझिएगा कि बे घर पर, बे माने घर पर है, आदमी लोग घर पे हैं। अगर ये आ जाए दोज बॉयज, बे लड़के घर पर हैं, दोज बॉयज आर इन द हाउस, घर में हैं, तब वहां पे दो, तो वहां बे नहीं लगेगा। और ये सिर्फ दिस दैट दीज का प्रयोग सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए प्रयोग करते हैं, संकेतवाचक के लिए, जहां संकेत किया जाता है, सब के लिए प्रयोग नहीं करते। बस ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही हमारा है। दिस के साथ में दिस पास है, दी पास के लिए, देर दूर के लिए, दो दूर के लिए, ये सभी हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और ये किसी तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक। और ये जो फाइंड आउट करेंगे उसमें कहीं लिख के आया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखिए, इसमें है राइट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें जब लिखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज का प्रयोग करें। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब उसमें कोई सेंटेंस आता है तो ये ध्यान रखना कि कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है इज, सपोज करो कहीं लिखा हुआ इज लगा हुआ है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, इससे आप समझ जाओगे कि इसमें भरना क्या है। कभी कभी ये हो जाता है, जैसे लिखा हुआ कहीं इज लगा हुआ है, इज बॉय। अब आप समझ जाओ, अब आप समझ इसमें लगाना क्या हमारा, अगर इज लगा हुआ है तो इसमें सिंगुलर लगना है, या तो आप इसमें दिस लगा लो या आप यहाँ पे दैट लगा दो, सीधी बात है। अगर वहां पे आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ, आर बॉय लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ यहाँ पे जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भरा जाएगा इसमें, तो हमारा या तो यहाँ पे दीज भरा जाएगा या यहाँ पे हमारा दोज भरा जाएगा, या हमारा दोज भरा जाएगा, कोई एक भरा जाएगा। अब कोई इसमें ये छोटा सा निशान लगा हुआ ये, और कहीं ये निशान लगा हुआ है, इसमें आप बिल्कुल समझ जाना जाके। अगर छोटा सा निशान होने का हमारा इसमें पास के लिए लगाना है तो जिसका प्रयोग कर देंगे, दूर के लिए लगाना है तो दैट का प्रयोग कर देंगे। प्लूरल में अगर लगाना है दीज के लिए हमारा, तो दीज हमारा पास के लिए है, वो लगाते हैं। ओके।